खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ शिखर सम्मेलन के मंच पर हैं, वो हैं सतपाल जैन साहब। पूर्व सांसद हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, अटॉर्नी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं और साथ ही साथ एक और खासियत है। दरअसल इस वक्त पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री हैं चन्नी साहब, वो जिस जगह से आते हैं खरड़, उसी खरड़ के रहने वाले हैं सतपाल साहब भी। सतपाल साहब अभी मुझे बता रहे थे कि वो खरड़ से आने वाले देश के पहले एमपी बने और खरड़ से आने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं चन्नी साहब। सर बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये चन्नी साहब को तो आपने बधाई दे दी जब वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन आपकी अपनी पार्टी बीजेपी इस चुनाव में लग रहा है कि कृषि कानूनों के चलते सफाई पूरी तरीके से हो गई है बीजेपी की। तो जो हमारे विरोधी हैं वो सारे यही बात कह रहे हैं और बधाई दी जाती है उसको जो मुख्यमंत्री बना है। जब हमारा मुख्यमंत्री बनेगा चुनाव के बाद तो उनको भी बधाई दूंगा मैं। अभी तो संघर्ष में है। भारतीय जनता पार्टी इस समय पंजाब में ये निर्णय कर चुकी कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। चुनाव फरवरी में होगा, 4-5 महीने का समय है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे अच्छे बहुमत के साथ पंजाब में सरकार बनाएगी। तो जो भी हमारा मुख्यमंत्री होगा, मंत्री होंगे, सबको बधाई दूंगा वैसे ही जैसे चन्नी साहब को दी। सर अभी मैं आपकी बात सुन रही हूं तो मुझे लग रहा है इसको आत्मविश्वास कहा जाए या अति आत्मविश्वास कहा जाए, क्योंकि आपके जो सियासी विरोधी हैं वो तो साहब सवाल ये पूछ रहे हैं कि 23 सीटों पर बीजेपी लड़ती रही है अकाली दल के साथ, 23 उम्मीदवार बीजेपी को मिल पाएंगे? देखिए, जब 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत लेकर आए थे, पहली बार बीजेपी लेकर आई थी, हमारा कौन सा विरोधी था जो ये कह रहा था कि हम लोकसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे? 2019 में किसने कहा था कि भी नरेंद्र मोदी जी पहले से भी ज्यादा सीटें लेकर आएंगे? हरियाणा में जब हमारी सरकार बनी, हिमाचल में हमारी सरकार बनी, किस हमारे विरोधी ने कहा था? हमारे विरोधियों का काम है हमारा विरोध करना, हमारा काम है अपना काम करना। और वो काम करते करते जो पार्टी आज से 10 साल पहले केंद्र में भी नहीं थी, बहुत जगह नहीं थी, आज वो केंद्र में भी है, बाकी राज्यों में भी आ रही है। हरियाणा में हम लंबे अरसे तक जो लोकल वहां की पार्टी थी, लोकदल या कोई उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ते रहे, अकेले लड़े, वहां सत्ता में आए। हिमाचल में किसी समय जनता दल के साथ लड़े थे, ठाकुर रामलाल जी की, उसके बाद अकेले लड़े, वहां सत्ता में आए। अब पंजाब ही एकमात्र रीजन बचा है इस सारे महापंजाब के हिस्सों में से जहां पहले हम अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ते थे। इस बार अपना चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम अच्छे बहुमत से चुनाव जीतेंगे। नहीं तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी? 117 सीटें हैं, 117 की 117 पर चुनाव लड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि बीजेपी 117 की 117 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी? बिल्कुल उतारेगी, उतारेगी और बहुमत से जीतेंगे। बड़ा दावा आप कर रहे हैं सर, लेकिन ये किसान आंदोलन, ये कृषि कानूनों के खिलाफ जो नाराजगी है, आपके साथ होने की सजा अकाली दल को अब तक भुगतनी पड़ रही है। उनके नेता जो हैं वो पंजाब के गांव में कदम नहीं रख पाते, उन्हें काले झंडे दिखाए जाते हैं। अकाली दल को हमारे साथ रहने की सजा नहीं मिल रही। अकाली दल को जो भी पंजाब की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए वो बता पाएंगे कि उनके क्या कारण है। लेकिन हमने अकाली दल के साथ बहुत लंबे अरसे तक समझौता करके रखा, मिलकर सरकार बनाई, लोकसभा में भी इकट्ठे रहे, विधानसभा में भी इकट्ठे रहे। ये फार्म लॉज जब आए, फार्म लॉज में आने के बाद शुरू में अकाली दल हमारे साथ था, ऑर्डिनेंस इशू हुआ तभी वो हमारे साथ थे। लेकिन जब लोकसभा में वोटिंग की नौबत आई इन बिलों पर, उस समय अकाली दल हमारे से अलग हुआ और उनके अपने कारण होंगे, उनके अपनी जस्टिफिकेशन होगी। देखिए, राजनीति में कोई भी दल किसी दूसरे के दल के कारण कोई नुकसान सहता हो, परेशानी में आता हो, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। हर दल का अपना अपना स्टैंड है, हर दल की अपनी अपनी भूमिका है, हर दल की अपनी अपनी फॉलोइंग है। कितनी भी चुनाव में पराजय हुई हो, कितने भी अच्छे जीते हों, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक पर्टिकुलर बेस हर स्टेट में है। एब्सोल्युटली सबका है। ठीक है। अकाली दल का भी है, भारतीय जनता पार्टी का भी ठीक है। आज अकाली दल फ्री है क्योंकि हमारे साथ अलायंस नहीं है, इसलिए वो जो भी कहना चाहें कहें। लेकिन मैं इतना विश्वास के साथ कहता हूं, भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने, हिमाचल में श्री जयराम ठाकुर की सरकार ने, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के काम किए हैं उसका पंजाब की जनता पर भी असर होगा और वो हमारा भरपूर साथ देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आपने अभी जो बात कही ना अकाली दल को लेकर कि साहब जब ऑर्डिनेंस पास हुआ तो ये हमारे साथ थे, हरसिमरत कौर जी आई थी आज और मैंने उनसे बिल्कुल यही सवाल पूछा था। आपको पता है वो जवाब क्या देकर गई? उन्होंने कहा जैसे ही ऑर्डिनेंस लेकर आए मैं गई, मैंने जाकर मुलाकात की और मुझे ये अश्योरेंस दी गई कि साहब ये ऑर्डिनेंस है, जब तक हम इसको कानून लेकर आएंगे लोकसभा में हम किसानों को मना लेंगे।
उन्होंने यहां पर ऑन रिकॉर्ड बोला कि ये मोदी सरकार ने धोखा दिया, उनको धोखा दिया, किसानों को धोखा दिया। उन्होंने कहा लगातार हम चिट्ठी पत्री करते रहे, बादल साहब चिट्ठी पत्री करते रहे, हमें आश्वासन देते रहे कि हम किसानों को मना लेंगे, और नतीजा देख लीजिए। देखिए, जो बात उन्होंने कही है, अगर उसको सच भी मान लिया जाए, पहली बात यह है कि ऑर्डिनेंस में वो हमारे साथ थे, कैबिनेट के अंदर सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ था। उसके बाद फिर लोकसभा में आया मामला, बीच में कितना समय था, कितना समय था। अकाली दल ने अंतिम निर्णय भारतीय जनता पार्टी से अलायंस तोड़ने का तब किया जब लोकसभा में बिल पेश होने के बाद डिबेट के लिए, डिस्कशन के लिए, वोटिंग के लिए आया। वो ये नहीं कह रही कि उन्होंने ये कहा था कि हम अकाली दल को मना लेंगे, किसानों को मना लेंगे। मतलब ये कि अकाली दल तो मान गया था, किसानों से बात करनी बाकी थी। वो ये नहीं कह रही कि भाई आपने कहा कि हम आपको भी मना लेंगे, इसका मतलब वो तो माने हुए थे। नहीं, वो ये कह रही थी कि हमने आपत्ति दर्ज की कि किसानों को ये मंजूर नहीं है, तो उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए, किसानों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम वो सुलझा लेंगे और हम उन्हें मना लेंगे, तभी हम कानून लेकर आएंगे। लेकिन उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने किसानों को मनाया नहीं, उन्होंने एक तरीके से अपनी बात चलाई, कानून लाए और मैंने फौरन रिजाइन कर दिया। जितने कानून बने हैं, हिंदुस्तान का संविधान कानून बनाने की पावर किसको देता है? संसद को देता है। लोकसभा, राज्यसभा, चर्चा हुई, वोटिंग हुई, पास हुए कानून। जो भी कानून बनते हैं वो राज्यसभा और लोकसभा बनाती है। क्या आप हिंदुस्तान के संविधान को एक तरफ रखकर, पार्लियामेंट को एक तरफ रखकर इस दिशा में जाना चाहेंगे कि कानून सड़कों पर पास होंगे, कानून आंदोलन से पास होंगे? आज किसी ने दिल्ली को घेरा है, कल को कोई लखनऊ घेर लेगा, कोई मुंबई घेर लेगा, तो क्या कानून उनके अनुसार पैदा होंगे? जब संसद ने सर्वसम्मति से नहीं, बहुमत 2-3 लोगों ने वोट खिलाफ डाली थी, पास हो गए। पास होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोक लगा दी। मैं वकील हूं, मेरे पास एक क्लाइंट आता है कि साहब मुझे नौकरी से हटा दिया है, मेरा केस डालो। मैं केस डालता हूं, हाई कोर्ट उसको स्टे देता है, वो खुश होता है, लड्डू बांटता है, मिठाई देता है कि स्टे हो गया, मैं नौकरी में बहाल हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, आज भी स्टे कायम है, तो उसके बाद भी आप कहो कि हम इन कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, आप उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हो जो अस्तित्व में है ही नहीं। फिर भारत सरकार, आप कहते हो नहीं मनाया, कम से कम 10-11 बार मंत्री बैठे, बातचीत की, हर चीज पे डिस्कस करने को तैयार थे, और अंत में यहां तक भी हुआ कि शायद 1-2 साल के लिए इनको होल्ड पे रख देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। आप कभी आपने ये सुना है कि 2 पक्षों में बातचीत हो रही हो कि इधर माई वे और हाई वे, जो मैं कह रहा हूं उसको मानो, नहीं तो मानेंगे नहीं। आज वो कानून लागू नहीं है, फिर भी अगर अकाली दल या बाकी लोग आंदोलन करना चाहे, अब किसी को आंदोलन करने से तो कोई रोक नहीं सकता, भारत के संविधान ने वो आज्ञा दी है। एक प्रश्न यहां उठाना चाहता हूं सर, एक सेकंड, आप जरूर उठाइएगा, लेकिन आज क्योंकि इस मंच पर शिखर सम्मेलन के बहुत सारे नेता और किसान आंदोलन से जुड़े हुए राज्यपाल साहब भी आए थे, उन्होंने ये बोला कि साहब 11 मीटिंग्स हमने सरकार के साथ की है। उन्होंने कहा सारी मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग है, सरकार वो रिकॉर्डिंग दिखा दे। अब वो ये कहकर गए, उन्होंने कहा कि सरकार कहती है ठीक है, कोई बीच का रास्ता निकाल लो। आप खुद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। वो ये कहकर गए कि ये राजहट है, सरकार को हम क्लॉज बाय क्लॉज बता चुके हैं कि ये जो कानून आप लेकर आए हैं ये फार्मर्स के हक के नहीं हैं। ये राज्यपाल साहब ऑन रिकॉर्ड बोलकर गए। वो कहते हैं कि सरकार कहती है कि कोई नहीं, बीच का रास्ता निकाल लो, ये राजहट है। वो कहते हैं कि ये जिद है सरकार की। नहीं, जिद कह रहे हैं वो तो ठीक है, पर किसकी जिद है ये बहस का विषय है। हाँ। क्या इन नेताओं की जिद है या सरकार की जिद है, वो दूसरा विषय है। मैं एक बात आपसे कहता हूं, जब आपकी बातचीत होती है सरकार के साथ या किसी भी 2 पक्षों में, तो आप अपनी बात रखते हैं, वो अपनी बात रखते हैं, अंदर की बातचीत होती है सारी। बातचीत होने के बाद बार बार चर्चा हुई, बार बार डिस्कशन हुई, डिस्कशन के बाद एक आम सहमति बन गई कि चलिए इनको 1-2 साल के लिए होल्ड पे रख देते हैं, आप सुजेशन दीजिए इसमें क्या होना चाहिए। वो उनको स्वीकार नहीं है, और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, बिल्कुल है। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट को इतनी पावर्स हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, लोकसभा राज्यसभा ने सर्वसम्मति से पास किया था। पहली बार हिंदुस्तान में शायद 800 एमपीज ने सर्वसम्मति से मिलकर कानून पास किया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों में से 4 एक तरफ और एक तरफ, चारों ने कहा यह रद्द होता, वो रद्द हो गया। इससे बड़ी पावर किसके पास होगी? आप सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर, आप हाई कोर्ट से भी ऊपर, आप सरकार से भी ऊपर। आप जो कहें वो सही और बाकी जो कहें वो सारे गलत हैं। मतलब सरकार इसमें बिल्कुल बड़ा दिल नहीं दिखाएगी। जो कानून सुप्रीम कोर्ट ने जिन पर स्टे लगा दिया है, जो कानून लागू नहीं है, जिनको लेकर आप ये कहते हैं कि सरकार ये भी कहती है कि साहब डेफर करने के लिए तैयार हैं, हालांकि डेफर करने का कोई अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। मतलब
सरकार कम से कम इतना ही बड़ा दिल दिखा दे सर कि सरकार ही कह दे कि चलो हमने ठंडे बस्ते में डाल दिया, आपको लगता है उससे हल निकल सकता है? मैं सिर्फ हल सोच रही हूं कैसे निकले इसका। जो आखिरी बैठक हुई थी उसका पब्लिकली अनाउंस हुआ था। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने माइक पर आकर कहा कि हम इसको साल 2 साल के लिए होल्ड पर रखने को तैयार हैं, हमारे प्रतिनिधि आ जाएं, हमसे बात करें। वो नहीं गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय में और न्यायालय में इतना आपका विश्वास है, कहीं कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, आप करते हो इसकी जांच हाईकोर्ट के जज से करवाई जाए, इवन रिटायर्ड जज से भी करवाई जाए। रिटायर्ड जज भी आपको अच्छा लगता है, हाईकोर्ट का सिटिंग जज भी अच्छा लगता है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज आपको विश्वास नहीं है? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यह है, जिद आपके पार्ट पे है, आपके पार्ट पे है कि बिल्कुल स्क्रैप करो, बिल्कुल समाप्त करो, चाहे भले स्टे कर दो, हमें कोई मतलब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी नहीं की अब जब ये जंतर मंतर पे जाने की बात कर रहे थे कि आपने दिल्ली का शहर का गला घोटा है और आप अब सारे शहर का गला घोटना चाहते हो। मैं एक प्रश्न जो रेज करना चाह रहा था, पार्टियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, ये जो मुल्क के अंदर नया पैटर्न शुरू हो गया है, छोटी सी बात हो जाए सड़क घेर के बैठ जाओ, छोटी सी बात हो जाए ट्रेन घेर के बैठ जाओ, छोटी सी बात हो जाए रास्ता बंद कर दो, चाहे कोई पार्टी कर रही हो, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, कोई सरकार किसी की हो, इस पर देश को विचार करना पड़ेगा। आप दिल्ली से आ रहे हैं, नहीं तो सरकार आपकी हटा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। हाँ। कुछ व्यवहारिक चीजें आती हैं, सामने आती हैं। हाँ। पर मुझे लगता है कि सारी पार्टीज को मिलकर, मैं राजनीतिक से उठ के ऊपर बात कर रहा हूं, सारे देश को इस पर विचार करना पड़ेगा। क्या आप कुछ लोगों को अनुमति देंगे कि सारे देश को रैंसम पे कर दे? मैं यहां चंडीगढ़ में हूं, मुझे मालूम है कई बार लोग दिल्ली से चले, आंदोलन के कारण आपकी ट्रेन मिस हो गई, फ्लाइट मिस हो गई। पहल तो भाई जो पार्टी सत्ता में उसी को करनी होगी ना। चलिए जरा सा ये कांग्रेस के भीतर जो सिर फुटअव्वल चल रहा है, इस पर भी बात कर ली जाए। ये सिर फुटअव्वल और वो भी नियुक्तियों को लेकर, उसमें भी जो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति है उसको लेकर बड़ी आपत्ति है नवजोत सिंह सिद्धू को। आप बेहतर बता पाएंगे क्योंकि संविधान को लेकर आपकी समझ अच्छी है। तो ये नियुक्ति में ऐसा क्या पेच है? कांग्रेस ने पिछले 2 महीने के अंदर जो अपना एक तमाशा और मजाक बनाया है, वो मैं 1967 से पंजाब की राजनीति वॉच कर रहा हूं। जब पहली बार सरदार गुरनाम सिंह मुख्यमंत्री बने थे तब तक वॉच किया सारा। मैंने तो कभी 40-45 साल में ऐसा तमाशा देखा नहीं। खैर एनी हाउ, ये उनके घर का मामला है। मैंने 2-3 बार ये बात कही है, डॉक्टर और वकील वो आपकी पसंद का होता है, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है उसको आप करते हो। एडवोकेट जनरल किसी भी सरकार का सबसे पहला वकील, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफिसर होता है। और मेरा व्यक्तिगत मत यह है, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी सरकार हो, एडवोकेट जनरल वो होना चाहिए जिसको उस सरकार का और मुख्यमंत्री का विश्वास प्राप्त है, ठीक है, और उसका निर्णय मुख्यमंत्री करेगा। हाँ। उसने हाई कोर्ट में पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करनी है, सरकार उसने हाई कोर्ट में सरकार की करनी है। मान लो कोई कांग्रेस का लीडर भी सरकार के खिलाफ मुकदमा डाल दे, पंजाब सरकार के खिलाफ, कोई जमीन का झगड़ा हो, कोई नौकरी का हो, तो वो सरकार की पैरवी करेगा, पार्टी की नहीं करेगा। इसलिए मेरा मत है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे कोई भी राज्य हो, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति का अधिकार मुख्यमंत्री और सरकार को है। नंबर 2, अब मैंने अखबारों में देखा कि जी एक पैनल बन रहा है पार्टी का जी, जो तय करेगा कौन एडवोकेट जनरल होगा, कौन होगा। जब कोई मंत्री, मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो संविधान की शपथ के साथ वो ये शपथ भी लेता है कि जो भी जानकारी मेरे जानकारी में आएगी गोपनीय रहेगी। मतलब अब ये कि भी, तो आप ये कह रहे हैं कि ये गलत है, गोपनीयता का उल्लंघन होगा, गोपनीयता के खिलाफ। मुख्यमंत्री की बस सर चलते चलते, क्योंकि समय बहुत कम है, कैप्टन अमरिंदर सिंह आपके साथी बनने वाले हैं क्या? आपका रास्ता आसान करने वाले हैं क्या पंजाब में? कैप्टन अमरिंदर सिंह तो गृह मंत्री को और सिक्योरिटी एडवाइजर को मिले हैं। आप लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि वो हमारे साथ आ रहे हैं। हाँ। पर पंजाब के मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री को मिलकर आए हैं, इसके बारे में तो कोई नहीं कह रहा कि वो हमारे साथ आने वाले हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा पत्ते आप खोल नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी इशारों में बड़ा दावा हालांकि खुलकर किया है कि साहब बीजेपी सरकार बनाएगी, हमारी सरकार बनेगी, हमारा मुख्यमंत्री होगा, बड़ा दावा, और तब हम अपने मुख्यमंत्री को यहाँ लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए। Meet Karthik Ahuja, joining us from today. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।